ओम प्रज्ञा संगीतांजलि चैनल की तरफ से आप सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। इस इंट्रोडक्टरी यानी प्रारंभ किए जा रहे चैनल में का थोड़ा सा परिचय देना आवश्यक होगा। दो कारणों से ये चैनल बनाने की प्रेरणा मुझे हुई है। एक तो मेरे बहुत से जानने वाले मित्र हैं जो भक्ति भाव से भरे हुए हैं, भजनों को सुनते हैं और उनमें बहुत रुचि लेते हैं, भाव में डूब जाते हैं, लेकिन गाना भी चाहते हैं, बजाना भी चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो ये सोच करके कि मैं इसमें कुछ सहायक साबित हो सकूं। हालांकि बहुत बड़े बड़े विद्वान संगीत के इस समय शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक छोटा सा प्रयास मैं भी कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत किए हैं या शुरुआत से थोड़ा ऊपर उठ गए हैं, अलंकारों से ऊपर पहुंच गए हैं, बाजा कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने में। धीरे धीरे उनको सुरों की समझ आने लगी है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होऊंगा और उनको मैं ये बताऊंगा कि अच्छे से अच्छे भजन, बहुत ही सेलेक्टेड अच्छे से अच्छे भजन और उनको बजाने की टेक्निक बताने की कोशिश मैं अगले आने वाले एपिसोड्स में करता रहूँगा। आज भी एक छोटे से भजन की शुरुआत करूँगा। दूसरा कारण ये है कि मेरा बहुत से नौजवान लोगों से, बच्चों से संपर्क होता रहता है। इस दो तरीके की हमको नौजवानों का ग्रुप दिखाई पड़ता है। एक तो ऐसा है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत नॉलेज है, और कुछ हैं जो बहुत कम नॉलेज रखते हैं। और जिनको ज़्यादा भी नॉलेज है तो उनको साइंटिफिक नॉलेज बहुत है और टेक्निकल नॉलेज भी बहुत है, लेकिन भारतीय सभ्यता, संस्कृति और यहाँ के महान विभूतियों के, जो कि बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, जिनका चरित्र और उनका जीवन प्रेरणादायक है, उनके बारे में जानते ही नहीं है। यहाँ तक के कि मैंने कई बार पूछा कि ये बताओ कि रावण और कंस में आपस में क्या संबंध है, तो कई लोगों ने ये कहा कि रावण और कंस आपस में चचेरे मुमेरे फफेरे कोई भाई थे। अच्छा, तो हनुमान जी कौन थे? तो हनुमान जी रामचंद्र जी के पांचवें भाई थे। यानी ऐसा ज्ञान ऐसी जानकारी लोगों के पास है। तो मेरे अंदर एक प्रेरणा आई कि ऐसा करूं कि मैं अपने बच्चों को, जो देश में जो नौजवान पीढ़ी इस समय है और बहुत ही बुद्धिमान पीढ़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं, तो उनको मैं भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया के उन महान विभूतियों को, जिनका कि चरित्र बहुत ही उच्च स्तर का रहा है, उनके बारे में कुछ बताऊं, उनके संस्मरण बताऊं। इसके साथ साथ बहुत सी आध्यात्मिक बातों की भी चर्चा बीच बीच में होगी। इसलिए इस चैनल का नाम रखा ही गया है प्रज्ञा संगीतांजलि। प्रज्ञा से मैं इन लोगों को एक एपिसोड में इन लोगों को तमाम विभूतियों के बारे में और कुछ आध्यात्मिक दर्शन के बारे में चर्चा करूंगा, और संगीतांजलि में कोई न कोई अच्छे भजन को नोटेशन के साथ और बजा के सिखाने की कोशिश जारी रहेगी। थोड़ा सा इस बारे में बताऊं इंट्रोडक्टरी कि सुर की समझ बहुत लोगों को कैसे आएगी। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब अलंकार बजाते हैं बिल्कुल शुरुआत में लोग, तो सारे गामा पाधा नीसा जल्दी जल्दी बजाने लगते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी भी बजेगा, धीमा भी बजेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा, और शायद सभी संगीत के विद्वान ऐसा ही सहमत होंगे, एक एक सुर को बहुत ध्यान से, पूरी तन्मयता से
पूरा कंसंट्रेशन के साथ सुनिए। अगर सा बज रहा है तो सा की आवाज़ को पहचानिए, रे की आवाज़ को पहचानिए। इसी तरह से जो 12 स्वर हैं उन सभी को, सबसे दोस्ती करिए। इतनी उनके सुरों की, सा और रे के बीच में क्या अंतर है ये पहचानने की कोशिश करिए। रे और गा के बीच में क्या अंतर है ये पहचानने की कोशिश करिए। चढ़ाव में जा रहे हैं कि उतार में जा रहे हैं, और उन स्वरों को अच्छी तरह से दिमाग में भर लीजिए। भर जाते हैं, और जब इनके बीच के जो उतार कितना है, चढ़ाव कितना है, अगर ये समझ में आने लग जाएगा तो धीरे धीरे वो आवाज़ भी पहचान में आने लगेगी और बजाने में बहुत सुविधा होगी। क्योंकि कोई भी गाना बजाना हो, भजन बनाना हो, कुछ भी करना हो, तो ये हमको देखना पड़ता है कि कहाँ से सुर जो है चढ़ रहे हैं, यानी आरोहण हो रहा है, कहाँ से अवरोहण हो रहा है। ये पकड़ में अगर आ गया तो फिर आसानी हो जाएगी और बहुत अच्छे से, सफलता से। अभी जो है आज एक बात और, मैं चूँकि प्रज्ञा संगीतांजलि नाम रखा है तो प्रज्ञा से संबंधित एक छोटी सी बात बताऊंगा, और संगीतांजलि चूँकि नाम रखा है तो इसलिए आज का एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो रहा है। इसमें एक भजन का मैं एक स्थाई और अंतरा कोशिश करता हूँ उसको गा के सुनाऊंगा ताकि तर्ज समझ में आ जाए, और जब तर्ज समझ में आ जाएगी तो कैसे बजेगा उसको संक्षेप में आज बताऊंगा। लेकिन अगले एपिसोड्स में बहुत विस्तार से, बहुत अच्छी तरीके से एक एक नोटेशन समझा करके बताने की कोशिश जारी रहेगी। एक बात ये बार बार आती है कि दुनिया में कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। बहुत से लोग भाग्य को ही दोष देते हैं कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सका, इसके पीछे मेरा भाग्य ही खराब है। और बहुत से लोग भाग्य को बिल्कुल नहीं मानते कि भाग्य क्या चीज़ होती है। जो कुछ अर्जित हुआ है मेरे जीवन में मैंने खुद किया है, और मैंने स्वयं परिश्रम किया है, दिन रात लगन से मेहनत की है, उसका परिणाम मिला है। उसमें भाग्य क्या कर सकता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर बहुत विस्तार से चर्चा लोग करते रहे हैं, ऋषि मनीषी, बहुत विद्वान, और इस पर तो आपको बड़ी बड़ी पुस्तकें मिल जाएंगी, मोटा मोटा साहित्य मिल जाएगा। मैं उसको संक्षेप में, चूँकि ये वीडियो बहुत लेंथी न हो जाए, मैं बताता हूँ कि न भाग्य बड़ा है न कर्म बड़ा है, दोनों के अपने अपने महत्व है। भाग्य क्या होता है? भाग्य होता है पूर्व जन्म के किए गए संचित कर्म। पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए हैं आपने, उसके संचित कर्म, वो जो संचित किया हुआ इकट्ठा हुआ कर्म है, उसके बदले में जो परिणाम मिलता है इस जीवन में, वो बहुत पॉजिटिव होता है, और वही भाग्य है। और जिन्होंने बहुत कुकर्म कर रखे हैं उनका भाग्य ही इस संचित कर्म है ही नहीं। संचित कर्म जो है वो कुकर्म के क्षेत्र में, यानी निगेटिव है। तो इस जीवन में वो निगेटिव उनको प्रभावित करता रहता है। तो वो बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो रिजल्ट बहुत थोड़ा आता है। और जिनका प्रारब्ध अच्छा रहा है, पीछे से उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो उनका प्रारब्ध यानी उनका भाग्य भी इस जन्म में बहुत अच्छा हो जाता है। तो वो थोड़ा परिश्रम करते हैं, बहुत उनको प्राप्त होता है, बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। तो अंतर केवल ये, लेकिन दोनों का महत्व है। अगर बिल्कुल भाग्य नहीं है तो भी खाली कर्म से काम नहीं चलता। अगर कर्म ही नहीं करोगे तो भाग्य कितना भी प्रबल हो, जीवन में सफलता मिल नहीं सकती है। तो ये मूल सिद्धांत है जिस पर मैंने आज बात की। तो स्वामी रामतीर्थ भारतवर्ष में एक हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं, सभी लोग जानते हैं। जो भारत के संतों के इतिहास को, संतों के बारे में जिन्होंने पढ़ रखा है, सुन रखा है, उनको सभी को करीब करीब पता होता है। और नहीं पता है तो वही बताने के लिए तो मैंने ये चैनल शुरू किया है। तो स्वामी रामतीर्थ के जीवन वृत्त के बारे में विस्तार से फिर चर्चा करूंगा। एक घटना की चर्चा आज के एपिसोड में कर रहा हूं।
वो एक बार की बात है कि स्वामी रामतीर्थ जब विद्यार्थी थे और एक हॉस्टल में रहा करते थे, तो हॉस्टल में उनके साथ उनका एक साथी भी था। तो सवेरे जो है मैथमेटिक्स का पेपर था, एग्ज़ाम हो रहे थे, सवेरे मैथमेटिक्स का पेपर देना था। तो वो क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि हल नहीं हो रहा था, और रात में 1 बज गए थे, और वो दूसरा साथी तो सो रहा था और ये उसको हल करने में लगे हुए थे, लेकिन किसी तरीके से हल नहीं हो रहा था। तो ये बहुत परेशान थे। तो उनके साथी ने देखा कि ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, लाइट जलाए हुए। उसने कहा सोते क्यों नहीं हो? उनका एक क्वेश्चन नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं लग रहा, ना लगे, सवेरे 6 प्रश्न आएंगे, मतलब 10 प्रश्न आएंगे, 6 प्रश्न करने हैं, तो वो नहीं आएगा तो ना करना। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी रामतीर्थ ने अपने जीवन में ऐसा नहीं किया। ये बताना जरूरी है कि स्वामी रामतीर्थ 10 के 10 क्वेश्चन करते थे और एग्जामिनर के लिए लिखते थे कोई 6 प्रश्न जांचे। वो करते सारे के सारे प्रश्न हल कर देते। तो कहते थे कोई 6 प्रश्न जांचें। ऐसा नहीं होता था कि 6 ही करें। तो उन्होंने ये कहा कि कल क्या मैं 9 ही प्रश्न करूंगा? ऐसा नहीं हो सकता है। इतने मेधावी थे कि कभी सेकंड तो हुए ही नहीं। एग्जामिनर उनकी विद्वता के आगे पराजित थे और कहते थे कि भाई इसकी विद्वता के आगे हम लोग गौड़ हैं। तो समस्या ये हुई कि वो प्रश्न हल नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि ये कैसे हल नहीं होगा। बहुत उन्होंने उसको अपनी प्रेस्टिज का प्रश्न बना लिया, जीवन का प्रश्न बना लिया। कैसे? वो एक तुरंत अलमारी से एक चाकू निकाल लाए और अपनी टेबल पर रख लिया, और उन्होंने कहा 1 घंटे का समय देता हूँ मैं अपने आप को, अगर मैं इसको हल कर पाया तो ठीक, वरना ये चाकू मैं अपने सीने में मार लूँगा। अब मेरी ज़िंदगी मौत का प्रश्न है ये प्रश्न। क्यों नहीं हल होगा? इससे लग रहा है कि मैं पूरे प्राणपण से इस पर मेहनत कर नहीं पा रहा हूँ। और अद्भुत बात यह है, आश्चर्य की बात यह है कि 1 घंटा क्या 40 मिनट में ही वो प्रश्न हल हो गया। और वो उछल पड़े। उन्होंने अपने मित्र को जगाया, कहा देख मैंने हल कर लिया। ये घटना ये बताती है कि जीवन में कुछ भी हासिल करना हो, पूरे प्राणपण से लग जाना पड़ेगा। उसको जीवन मौत का प्रश्न बनाना पड़ेगा। आधा अधूरा प्रयास हमेशा सफलता नहीं ला सकता है। थोड़ी बहुत सफलता लाएगा और बाकी फेल्योर का रेट ज़्यादा हो जाता है। तो चूँकि प्रज्ञा, मैंने इसका नाम रखा है प्रज्ञा संगीतांजलि, तो प्रज्ञा से संबंधित एक छोटी सी घटना का मैंने वर्णन किया है। अब चूँकि संगीतांजलि भी नाम है, तो इस एपिसोड में दोनों ही कवर करने के लिए मैं एक छोटा सा भजन, वो एक स्थाई और एक अंतरा का हल्का सा गायन करके, और उसको गायन इसलिए कि ताकि तर्ज पता लगे, और बाद में अगर चाहेंगे तो इसको विस्तार से भी बताऊंगा, नहीं तो और बहुत से अच्छे अच्छे भजन, एक से एक सुंदर, और बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं हमारे देश में, और बहुत उच्च कोटि के संगीत के विद्वान मौजूद हैं। उनके सामने मेरी कोई हस्ती नहीं है, लेकिन एक छोटा सा प्रयास करता हूँ। आपके सामने एक छोटा सा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर मेलोडियस सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इसको ध्यान से सुनिए, खूब इसको मन में, हृदय में समा लीजिए, क्योंकि जितना गहराई से आप इसके सुरों को समझने की कोशिश करेंगे, उसको खाली दिमाग से नहीं, हृदय से महसूस करिए, फील करिए। बहुत ही मेलोडियस और बहुत सरल, सभी शुद्ध स्वरों से सजाया गया है। इसमें कोई भी तीव्र स्वर या
कोमल स्वर नहीं प्रयोग किए गए हैं, सभी शुद्ध स्वर हैं और बहुत ही सरल है बजाने में। मैं आपको संक्षेप में इसका आइडिया दूंगा, लेकिन आप ये देखिए कि मैं इसको सी शार्प स्केल लेकर के, सी शार्प का स्केल लिया जा रहा है और सी शार्प स्केल से अगर आप चलेंगे तो सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। ये सारे ही शुद्ध स्वरों का प्रयोग है। अब मैं इसको पा से स्टार्ट करूंगा। भजन है, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बहुत ही विख्यात फेमस भजन है और बहुत लोग इसको सुने होंगे, जानते होंगे। तो इसको पा से स्टार्ट ले रहे हैं हम लोग। ये पा है। ओम हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अब अंतरा स्टार्ट कर रहे हैं। तू स्वर की देवी संगीत तुझ में, तू स्वर की देवी संगीत तुझ में, तू स्वर की देवी संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा हर गीत तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे माँ। अधूरे हम हैं, तेरी शरण में हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, हम वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी, मन वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको वरदान दो माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, ज्ञानता से हमें तार दो माँ। हे श्वेत वर्णी कमल पे विराजे,
पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन में हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजाले का संसार दो माँ, उजाले का संसार दो माँ। मन में हमारे मिटा के अंधेरे, संसार दो माँ। हे शारदे माँ और तेरे तार दो माँ, हम तेरी शरण में। इसे समाप्त कर रहा हूँ। इसकी थोड़ा सा परिचय देते हैं कि इसमें सारे ही शुद्ध स्वर लगाए गए हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ है और बहुत ही पा धा मा, और ये गा भी शुद्ध है, तो गा मा पा धा नी सा रे, रे सा नी दा पा मा गा, गा मा पा दा नी सा रे सा नी दा पा मा गा। कुल इतने से ही स्वरों में ये बज रहा है। बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से इसको खूब समझिए, दिमाग में बैठा लिए, हृदय में बैठा लिए, भाव इसका जो है खूब महसूस करिए, तो आ जाएगी इसकी अंतरा में। यहाँ से उठा रहे हैं सा से उठा रहे हैं और स्थाई पा से उठा रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है। पा और सा इसका बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी इसका डिटेल में अगर आपको इसकी ज़रूरत महसूस होगी तो मैं आगे के एपिसोड में कभी इसका पूरा नोटेशन डाल दूंगा। वैसे आप अगर गौर से मुझको बजाते हुए देखिए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे बजा है। ये है हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। ये देखिए हे शारदे माँ, इसको प्रयोग किया फिर इधर आ गए हे शारदे माँ, एक एक छोड़ के हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अब अंतरा है ना 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 ना, कुल इतना है। फिर स्थाई के ना 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 धन्यवाद, नमस्कार।